बहुत समय पहले की बात है। एक झील के किनारे एक पेड़ पर पक्षियों का झुंड रहता था। इस झुंड पर एक बूढ़ी रानी पक्षी का शासन चलता था। पक्षियों की रानी हर सुबह पक्षियों को अलग अलग जगहों में बांट देती थी और उन्हें भोजन की तलाश में चारों दिशा भेज देती थी। सारे पक्षी भोजन की तलाश में दूर दूर तक फैल जाते थे। उनमें से एक पक्षी जंगल के रास्ते में पहुंचता है। पक्षी ने देखा कि बहुत सारी बैलगाड़ियां में अनाज के बोरे लदे हैं और वो इसी रास्ते पार हो रहे हैं और उनमें से अनाज गिरते जा रहा है। ये बैलगाड़ियों में बहुत सारे अनाज लदे हुए हैं और जब ये बैलगाड़ियां यहाँ से आगे जा रही हैं तो बहुत सारा अनाज नीचे गिर रहा है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। एक काम करती हूँ, इस जगह के बारे में सबसे पहले मैं रानी को बताती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी। हर दिन मैं भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ती हूँ। हो सकता है कि भगवान ने मुझे इतनी ज़्यादा मात्रा में भोजन का खजाना मुझे बताया है। ये अनाज सिर्फ मेरे हैं और मुझे इसे किसी और के साथ बांटना नहीं जा रही है। पक्षी ने तुरंत एक योजना बनाई और वापस घोंसले में चली गई और रानी पक्षी से मिली और उनसे कहा, हे रानी, इस जगह से ज्यादा दूर नहीं, मैंने ताजे अनाज से लदी एक गांव की सड़क देखी है। मैंने देखा कि बहुत सारी बैलगाड़ियों पर अनाज के बोरे लदे जा रहे हैं जिनसे अनाज गिर रहा है। लेकिन महारानी, एक खतरे की बात है। उस जगह पर अनाज खाने के लिए सड़क पर उड़ना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि सड़क पर बहुत सारी बैलगाड़ियां चलती रहती है। यह संभावना है कि कोई भी पक्षी जो अनाज लेने की कोशिश करता है वो उस बैलगाड़ियों की चपेट में आ सकता है जिससे कि पक्षियां कुचला जा सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कोई भी पक्षी को उस दिशा में ना जाने दे। यही हम सबकी भलाई है। रानी पक्षी ने सोचा कि ये पक्षी समझदारी की बात कह रही है। रानी ने उन सभी पक्षियों को वहां बुलाया और उनसे उस रास्ते में ना जाने की बात कही। रानी ने सभी पक्षियों को वहां ना जाने की चेतावनी दी। यह देखकर नन्ही चिड़िया बहुत खुश हुई। अब सड़क का सारा खाना सिर्फ छोटी पक्षी का था। पक्षी को पूरा भरोसा था कि उसे बैलगाड़ियों से कोई खतरा नहीं होगा। वो बैलगाड़ियों पर नजर रखती और जब भी उसे कोई आने वाली बैलगाड़ियां दिखाई देती तो वो एक तरफ हट जाती। पक्षी अपनी चालाकी से रोज अपना पेट भर लिया करती थी। हर दिन वह पक्षी चुपके से उस दिशा में उड़ जाती और अकेले ताजे अनाज का आनंद लेती। अब उसे भोजन की तलाश में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और बिना ज्यादा मेहनत किए उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। जल्दी ही पक्षी बहुत मोटी हो गई क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा था और इस वजह से अब पक्षी जल्दी उड़ भी नहीं पाती है। एक दिन जब चिड़िया अनाज खाने में व्यस्त थी तब उसने एक आने वाली बैलगाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। जब चिड़िया अनाज खाने में व्यस्त थी तभी एक बैलगाड़ी ने उसे अपनी पहियों के नीचे कुचल दिया। तो इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए।